नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी का नोटिफिकेशन जो है आ चुका है और एसआई का भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो शायद दिसंबर में उसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए आज हम लोग एक वीडियो लेकर आए हैं और बीपीएससी और एसआई को ध्यान में रखते हुए आज से हम लोग एक जो मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिएवल और एनिसेंट का जो हिस्ट्री है उन सब के सारे टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे कि पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस यानी ये जो मेरा वीडियो लाने का पर्पस है और वह है बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है। तो जो भी स्टूडेंट बीपीएससी का तैयारी करते हैं वो इस चैनल पे आकर के बीपीएससी का तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का एक पार्ट पढ़ेंगे और वह है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, तो इसका एक छोटा सा स्टोरी है और वह स्टोरी ये है कि ये जो है भारत है। जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को बनाया गया है कि यहाँ पे अरब है और अरब का जो व्यापारी था, इन अरबों में ये ठंडा प्रदेश है ताकि यहाँ पे मसाले की काफ़ी ज़रूरत पड़ती थी। तो हमारे जो भारत के जो भी व्यापारी थे यहाँ से क्या करते थे, सामान खरीदते थे और खरीदने के बाद क्या करते थे कि इस रास्ते से यहाँ पे जाते थे और यहाँ पे क्या करते थे, तुर्की में एक जगह है कस्तुनतुनिया, यहाँ पे हमारे जो भारत के व्यापारी थे वे वहाँ पे जाकर के मसाले को देते थे और यहाँ से जो भी यूरोप के जो भी हमारे व्यापारी हैं इस कस्तुनतुनिया जगह से क्या करते थे कि मसाले को ले जाते थे और अपने देशों में बेचा करते थे। लेकिन एक बार की बात है 1553 यानी 1553 का एक समय था जब उस्मानिया सल्तनत का जो है वह कब्जा जो है इन जगहों पे हो जाता है। तो क्या हो जाता है कि जैसे ही हमारा उस्मानिया सल्तनत का जो कब्जा है जब इस यूरोप पे जब होता है, इस जगह पे हो जाता है, तो ये इन जगहों को जब इस तुर्की कस्तुनतुनिया जगह पे जब क्या होता है कि इन जगहों पे जब हमारा उस्मानिया जो सल्तनत है कस्तुनतुनिया जगह पे जब उसका कब्जा हो जाता है तो इन जगहों को वह जो लैंड वाली जो भी जगह थी यहाँ के व्यापारी इस रास्ते से आते थे यहाँ पे और यहाँ से व्यापार करके अपने यहाँ ले जाते थे और ले जाने के बाद क्या करते थे कि यहाँ अपने देशों में उस मसाले का व्यापार करते थे। तो इसको क्या किया, उसने अवरुद्ध कर दिया उस्मानिया सल्तनत ने। अब क्या हुआ कि जो भारत के व्यापारी यहाँ तक तो जाते थे लेकिन यूरोप में मसाला नहीं जा पाता था। तब क्या किया कि हमारे यूरोप यानी पुर्तगाल के जो शासक था उसने क्या किया कि मसाले का खोज करने के लिए लोगों को भेजा और एक समय था 1498 का और वास्को डी गामा जिन्होंने क्या किया 1498 में इन्होंने क्या किया, पुर्तगाल से चला और केप ऑफ गुड होप जो दक्षिण अफ्रीका में होता है पड़ता है, केप ऑफ गुड होप होते हुए उन्होंने क्या किया, केरल के बंदरगाह जो कोचिंग जिसे हम लोग कहते हैं वहां पे उन्होंने पहुंचा। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं कि इसके बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं और इससे पहले इन टॉपिक को हम लोग बात करेंगे ही, ठीक है। तो उससे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसी रास्ते से क्या किया इन्होंने कोचिंग पे पहुंचा और वहाँ के जो हमारे शासक थे जमोरियन, उन्होंने क्या किया, इनका भव्य स्वागत किया और कहा जाता है कि जब यहाँ से वे मसाले खरीद करके जब वो
अपने देश को जब यूरोप को लौटे तो उन्होंने मसाले बेच करके अपने जो भी उनका लगान लगा था उसे काट करके उन्हें देखा गया था तो 60 गुना यानी 16% का यानी 60 गुना उन्हें क्या हुआ था कि मुनाफा हुआ था। तो ये मुनाफा काफी ज्यादा था, इसलिए उन्होंने फिर से यहाँ पे आने के बारे में सोचा। तो उसी तरह जब यहाँ पे देखा गया कि ये तो काफी मसाले से काफी ज्यादा पैसा आ रहा है, तो क्या किया गया, हमारे जो पुर्तगाल है, पुर्तगाल के जो कंपनियां हैं उन्होंने आना शुरू की। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग कंपनियों के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारे जब देश है उसमें आए पुर्तगाल। पुर्तगाल ने आया 1664 ईस्वी में। उसके बाद आए डच 1595 ईस्वी में। फिर आए अंग्रेज 1600 में। चलिए थोड़ा सा हम लोग डेनिश, जो क्या है कि डेनिश है, उस डेनिश भी आया थे, लेकिन उनके बारे में हमें उतना नहीं जानना है। क्योंकि इसलिए नहीं जानना है कि उनके बारे में कुछ खास चीज़ हमें नहीं जाननी है, इसलिए मैं उनके बारे में नहीं पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा हम लोग उसी टॉपिक को या करेंगे, कवर करके चलेंगे जो एग्जाम से रिलेटेड हो। तो अंग्रेज आए 1600 में और उसके बाद फ्रेंच जो है वो 1664 ईस्वी में। चलिए एक बार हम लोग फिर से रिपीट करते हैं और इसे याद करने की कोशिश करते हैं। पुर्तगाल आए 1664 में, डच आए 1595 में, अंग्रेज आए 1600 में और फ्रेंच आए 1664 में। जब इन्होंने यहाँ पे आया और मसाले का व्यापार करके गया अपने देश में, यूरोप में, तो उन्हें मसालों को बेच करके 60 गुना का मुनाफा हुआ। तो वहां के जो राजा थे, शासक, उन्होंने सोचा कि क्यों ना वहां पे कंपनी की स्थापना की जाए। और तब क्या हुआ कि पुर्तगाल जो है वह 1498 में आए और इन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना कर दी 1503 में। कोची, जो केरल वाले इलाके हैं, इन जगहों पे उन्होंने क्या की कि अपनी फैक्ट्री स्थापित कर दी। अंग्रेज ने क्या किया, 1600 में ये आए और 1608 में इन्होंने क्या किया कि सूरत वाले इलाके में इन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना कर दी। उसके बाद डच जो है, डच भी आए 1602 और 1605 में इन्होंने भी क्या किया कि मसूलीपट्टनम में अपनी कंपनी को स्थापित कर दिया। उसके बाद है फ्रेंच। फ्रेंच क्या किए कि 1664 में आए और 1668 में इन्होंने सूरत में अपनी कंपनी की स्थापना कर दी। एक यहाँ भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग कि 1608 में ये जो सूरत है इसमें कंपनी स्थापना करने की कोशिश की गई थी, लेकिन किसी कारणवश क्या हुई कि इस कंपनी को स्थापना होने से रोक दिया गया और ये कंपनी फिर पूर्ण रूप से तैयार हुई 1613 ईस्वी में। तो चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को पता चल गया। चलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसे हम लोग आसानी से याद किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसे याद करते हैं और याद करने का क्रम जो है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। और ये क्या है कि पुर्तगाली 1498 में आए और 5 वर्ष बाद इन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना की। अंग्रेज 1600 में आए और 8 वर्ष बाद इन्होंने कंपनी की स्थापना की। उसके बाद डच जो है 1602 में आए और 3 वर्ष बाद इन्होंने कंपनी की स्थापना की। फ्रेंच 1664 में आए और इन्होंने 4 वर्ष बाद कंपनी की स्थापना की। चलिए एक बार फिर से हम लोग रिपीट, अगर आपको ये याद हो जाता है तो आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं।
तो चलिए हम लोग एक बार फिर से रिपीट करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम लोग यहीं पे याद करें। तो सबसे पहले जानेंगे पुर्तगाली 1498 में आए और 5 वर्ष बाद 1503 ईस्वी में इन्होंने कोचिंग में अपनी कंपनी की स्थापना की। उसके बाद अंग्रेज 1600 में आए और 8 वर्ष बाद 1608 में इन्होंने अपनी कंपनी सूरत में स्थापित की। उसके बाद है डच 1602 में आए और 3 वर्ष बाद अपनी कंपनी की स्थापना की मसूलीपट्टनम में। फ्रेंच आए 1664 में और 4 वर्ष बाद इन्होंने 1668 में सूरत में अपनी कंपनी की स्थापना की। चलिए कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कस्तूनतुनिया पर आक्रमण। अभी आप लोगों को पढ़ा है कि कस्तूनतुनिया पे किसकी आक्रमण हुआ था, तो 1503 में उस्मानिया सल्तनत है उसका आक्रमण जो है कस्तूनतुनिया जो जगह है, ये जो जगह है इस पे हो गया था। और जो हमारे भारत के व्यापारी यहाँ पे जाते थे, मसाले का व्यापार करते थे और यूरोप के व्यापारी यहाँ पे आते थे, यहाँ से खरीद करके माल लेकर के अपने देश में जाकर व्यापार करते थे। तो ये जो स्थल मार्ग है ये अवरुद्ध हो गया। इसलिए इस स्थल मार्ग को जब अवरुद्ध कर दिया गया तो हमारे देश आने के लिए यहाँ के जो शासक थे उन्होंने क्या किया, जो यानी वाटर यानी समुद्री मार्ग की इन्होंने क्या की कि खोज करना शुरू कर दी। और इन्होंने यहाँ पे भेजना शुरू कर दिया कि तुम लोग जाओ। वास्को डी गामा को भेजा गया कि तुम जाओ और मसाले का जो देश है उस देश की खोज करके आओ। तो वास्को डी गामा 1498 में केप ऑफ गुड होप आकर होते हुए आए और इन्होंने क्या किया कि जो हमारे कोचिंग है वहां पे उन्होंने बंदरगाह पर रुका और वहां पे उनका स्वागत किया गया जमूरियन के द्वारा। वहां का जो शासक था जमूरियन, उनके द्वारा क्या किया गया, उनका स्वागत किया गया। तो आप समझ सकते हैं। तो क्या हुआ कि कस्तूनतुनिया पे जो आक्रमण है वो 1503 में उस्मानिया सल्तनत के द्वारा किया गया। उसके बाद है, एक बार फिर से हम लोग रिपीट करा रहे हैं, भारत की जो खोज है वह किसने की, 1498 में वास्को डी गामा ने। कब, 20 मई 1498 की। एक चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे कि ये ऐसा नहीं है कि हाँ भारत का जो खोज है वो, तो यहाँ पे इसलिए इसे भारत का खोज कहा जाता है क्योंकि क्या हुआ कि जब ये हमारा स्थल अवरुद्ध हो गया तो यहाँ पे बोला गया कि जो समुद्री मार्ग है इस मार्ग से इस देश की खोज की जाए, क्योंकि ये देश जहाँ पे है वहां पे इस समुद्री मार्ग से जाओ, इसीलिए हम लोग इसको खोज करते हैं। तो चलिए, आप मुझे मालूम है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो भारत की खोज जो है वास्को डी गामा के द्वारा किया गया 1498 में। डेट आप लोग याद रखेंगे, कभी कभी ये क्या करता है कि डेट भी पूछ लेता है। तो 20 मई 1498 को। उसके बाद है अमेरिका का खोज 1492 में कोलंबस के द्वारा क्या किया गया, खोज किया गया। और याद रखिएगा कोलंबस जो है वह स्पेन का निवासी था। चलिए, तो हुआ क्या कि जब ये यूरोप वासी जब यहाँ पे आए, ये दक्षिण अफ्रीका होते हुए जब यहाँ पे ऐसे पहुंचे, तो ये केप ऑफ गुड होप होते हुए जब यहाँ पे पहुंच रहे थे तो क्या हुआ कि जब कोलंबस ने क्या किया, यहाँ से निकला और इधर ना आते हुए इन्होंने इधर आना शुरू किया और आकर के यहाँ पे इन्होंने अमेरिका की खोज कर दी। इसलिए अमेरिका का जो खोज है कोलंबस के द्वारा कहा जाता है कि इन्होंने ही अमेरिका की खोज की थी और ये स्पेन के निवासी थे। अब है ऑस्ट्रिया का खोज। ऑस्ट्रिया का खोज जो है वह ब्रिटेन का निवासी जो था वह कुक के द्वारा खोजा गया। उसके बाद है ब्राजील का खोज, कैब्रियन जो है वह पुर्तगाल के रहने वाले हैं और इनके द्वारा ब्राजील का जो है खोज किया गया। उसके बाद है न्यूजीलैंड व तस्मानिया का खोज जो है वह तस्मान के द्वारा किया गया और ये कहाँ के थे, ये हॉलैंड के थे। तो चलिए हम लोग
आगे बात करते हैं, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को जान लें कि सबसे बाद में जाने वाला यूरोपीय कंपनी जो था वह पुर्तगाल था। 1498 में आया था और 1961 में यहाँ से भारत से वह गया था। तो आने वाले सबसे पहले यूरोपीय कंपनी पुर्तगाल और जाने वाले बाद में सबसे कंपनी वह पुर्तगाल जो गोवा से गया। तो चलिए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं उसके आगे कि डच जो है वह भारत से गए कब, तो 1759 में। डेनिश जो है वह भारत में आए 1616 में और गए 1745 में। नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्रांसीसी जो भारत से गए, उन्होंने 1954 में भारत से गए। चलिए तो क्या हुआ कि जब यहाँ पे जब पुर्तगाल जो है वास्को डी गामा जब भारत आए तो उस समय जो पुर्तगाल के जो राजकुमार थे वह थे हेनरी द नेविगेटर। हेनरी द नेविगेटर। तो ये थोड़ा सा ये क्या कहते हैं कि जो थोड़ा सा ये ब्रेन माइंडेड व्यक्ति था और ये चाहता था कि कुछ अच्छा किया जाए, कुछ डेवलप किया जाए और इसका जो दिमाग है इन सब में काफ़ी चलता रहता है, कुछ चीज़ का खोज रहा है तो इसमें ये काफ़ी ज़्यादा रुचि रखता था। तो चलिए उसके बाद हम पढ़ते हैं। सबसे पहले एक चीज़ और जान लीजिए आप लोग कि जो पुर्तगाल का जो के द्वारा जो खोज है भारत का वह प्रथम जो है वह क्या किया गया था 1487 में किया गया था, जो क्या किया था बार्थोलोमियो डियाज के द्वारा किया गया था। लेकिन उन्होंने क्या किया था कि केप ऑफ गुड होप से इन्होंने क्या किया था फिर से पुर्तगाल को लौट गया था। तो आप लोग याद रखिएगा कि पुर्तगाल के द्वारा जो पहला जो प्रथम प्रयास जो है वह 1487 में ही किया गया था। तो थोड़ा सा आगे हम लोग पढ़ते हैं। वास्को डी गामा की जो सहायता किया था वह हमारे भारत के एक व्यापारी थे अहमद मजीदी। इन्होंने ही क्या किया था कि उनको यानी भारत आने में मदद की थी। तो वास्को डी गामा जब पहुंचे जब 1498 में और इन्होंने पहुंचा था कालीकट बंदरगाह पे और वहां के शासक थे जमूरी, जिन्होंने क्या किया था कि वास्को डी गामा का स्वागत किया। और एक चीज याद रखेंगे कि ये कभी कभी पूछ लेता है कि पुर्तगाली कंपनी का नाम क्या था, तो इसका नाम था इस्तादो द इंडिया। उसके बाद है पुर्तगाल कंपनी का दूसरा जो केंद्र है वह कन्नूर जो है वह केरल में कन्नूर जगह है। वहां पे उन्होंने क्या किया कि 1505 में यहाँ पे दूसरी जो है कि केंद्र यहाँ पे खोली गई। और पुर्तगाल का उस समय जो शासक था वह मैनुअल प्रथम था। और पुर्तगाल के राजकुमार में आप लोग बताए ही हैं हेनरी द नेविगेटर, जिसे हम लोग डॉन हेनरी इनका नाम है और हेनरी द नेविगेटर के नाम से ये जाना जाते हैं। तो क्या हुआ कि जब यहाँ पे कंपनी स्थापित हुई तो उसके बाद में क्या किया गया कि 1505 में पुर्तगाल से क्या किया गया गवर्नर को भेजा गया और यहाँ पे गवर्नर को डिप्यूट किया गया और पहला जो गवर्नर है वह यहाँ पे आए और उनका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो अगर आप से ये क्वेश्चन कर दे कि पुर्तगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे या पुर्तगाल के प्रथम गवर्नर का नाम क्या है, तो आप लोग बताएंगे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये पुर्तगाल के प्रथम गवर्नर थे और ये कब आए थे तो 1505 में इन्होंने भारत आया था। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, इनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इन्होंने एक चीज़ की जब ये लोग ये आए यहाँ पे तो इन्होंने नीति जो नीले जल की नीति है जिसे हम लोग शांत जल की नीति कहते हैं, इसका इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे इसके बारे में इसका विस्तार किया। तो ये अगर आपसे पूछ दे कि नीले जल की नीति या शांत जल की नीति तो आप लोग बोलेंगे कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा यहाँ पे क्या किया गया कि इसे डेवलप किया गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।